बलूचिस्तान जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान जहां आजादी का जज्बा पाकिस्तान की सेना पर अब रोज भारी पड़ता है। बलूचिस्तान जहां खून की नदी बहती है, आजादी की आग जलती है। बलूचिस्तान की जंग जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, वहां बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सेना को नाकों चने चबवा दिए। यहां की धरती पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल के सालों में पाकिस्तान सेना पर कई बड़े वार किए, खौफनाक हमले किए। इन हमलों का मकसद सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं, बल्कि एक आजाद देश की मंजिल हासिल करना है। यहां के लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के जुल्म सहने के बाद अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हमलों से पाकिस्तान सरकार को चुनौती देते हैं। दुनिया भर में BLA को आतंकवादी बताया जाता है, पर ग्राउंड की कहानी शायद कुछ और है। यह लड़ाई आजादी की है। नमस्कार, मैं वरुण भसीन। बलोच अब आजादी के करीब क्यों नजर आते हैं, उसके कुछ बड़े सबूत दिखाता हूं आपको। आज ऐसे 10 बड़े हमलों पर नजर डालते हैं जो इस क्षेत्र में आजादी की जंग का चेहरा बन चुके हैं और पाकिस्तान की सेना को बार बार खदेड़ चुके हैं। पहला, ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 मई 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक धमाकेदार कदम उठाया। इस बार उन्होंने बलूचिस्तान के 58 अलग अलग स्थानों पर, यानी एक ही समय में बड़े हमले कर दिए। सोचिए, 78 जगहों पर यहां पर एक साथ हमला, ये कितनी बड़ी योजना और ताकत का इशारा है। इन हमलों में पाकिस्तान की सेना सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किया, साथ ही उन्होंने खुफिया एजेंट्स को भी निशाना बनाया, जिनके ऊपर वो भरोसा नहीं करते। यह हमला दिखाता है कि बलूच आजादी की जंग कितनी तेज और संगठित हो चुकी है। एक और आपको बताता हूं, दूसरा जो बड़ा हमला था, कचही जिले में IED हमला। 8 मई 2025 का दिन कचही जिले में एक भयानक धमाका होता है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक सैन्य वाहन को IED, आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विस्फोटक उपकरण, समझिए आप इसको, IED को समझा रहा हूं। हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसमें खौफनाक धमाका और सैनिकों का शव दिख रहा है। यह हमला दिखाता है कि बलूच आर्मी जो है अपने विरोधियों के खिलाफ कितनी खतरनाक होती जा रही है, क्या रणनीतियां अपना रही हैं और वो जंग आजादी की कैसे चल रही है। चलिए, आपको जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण मामला तो याद होगा। मार्च 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस पे इस वक्त पूरा ट्रेन का अपहरण कर लिया, ट्रेन अपहरण कर ली थी। यह घटना पूरे पाकिस्तान में सनसनी नहीं, पूरे दुनिया में सनसनी फैला चुकी थी। इस ट्रेन के कुल जो आप देखिए, जो लोगों की बात थी, उसमें ज्यादातर पाकिस्तान के वो सेना से जुड़े हुए लोग थे। ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना जो थी, चलिए अंदर की बात बताता हूं, ऑपरेशन ग्रीन बोलान चलाया था, जिसमें 354 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन असली में वो BLA के लोगों ने छोड़ रहे थे। ये हमला बताता है BLA का, ट्रेन को हाईजैक करने वाला, कि बलूच आर्मी अपने विरोधियों को डराने और दबाव बनाने के लिए कितनी खतरनाक इस वक्त रणनीतियां अपना रही है। आपको मैं अलग अलग हमले इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ आएगी कितना डीपली वो घुसे हुए हैं। अभी आप सुनिए कि आर्मी, ये आजादी के लिए लड़ने वाले जो BLA हैं, वो क्या कुछ कर चुका है। फरवरी 2025 में ले चलता हूं। फरवरी 2025 में बलूच आर्मी ने खलात जिले के मंगोचर शहर में एक सैन्य शिविर पर हमला किया। इस हमले में 25 पाकिस्तानी जो सुरक्षाकर्मी थे मार दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बख्तरबंद टैंक नष्ट कर दिए। टैंक, सोचिए, इतनी बड़ी ताकत और रणनीति से किए गए इस हमले ने भी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। यह दिखाता है कि बलूच स्वतंत्रता की लड़ाई कितनी निर्णायक और खतरनाक हो चुकी है। इतने बड़े बड़े, चलिए और आगे चलते। ग्वादर पोर्ट पर आत्मघाती हमला हो जाता है। मार्च 2025 में ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर पोर्ट पर हमला किया। यह पोर्ट पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक बंदरगाह है। हमलावर आत्मघाती बम से हमला कर रहे थे। इसमें 8 हमलावर मारे गए, साथ ही 2 सैनिक भी। अब हमला बहुत बड़ा था, लेकिन आप देखिए ना, अपनी जान तक इस वक्त गंवा रहे हैं। वो नहीं, चिंता नहीं कर रहे, BLA लड़ रही है अपनी वो वहां पर अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी ही मानते हैं। बलूच आर्मी अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए कितनी खतरनाक हो चुकी है, इससे समझ आ रहा है कि अब वो जो हमले हैं वो किस तरीके के, खुद की जान भी दे देते हैं लोग वहां पर। ये आर्मी जो बन गई है, लोगों की तो बनी। चलिए, एक PNS सिद्दीक जो नेवल एयरबेस है यहां पर, चलिए ठीक है, वहां पर क्या किया। मार्च 2024 की बात बता रहा हूं। बलूच मजीद ब्रिगेड ने तुर्बत स्थित PNS स्थित जो नेवल एयरबेस है ना, वहां पर हमला कर दिया। इस खौफनाक घटना में एक फ्रंटियर कॉर्प्स का जवान मारा गया और वहां पर भी मारे गए 4 हमलावर मारे गए। हमला पाकिस्तान की नौसेना के बेस पर हुआ था, जो उसकी समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा है। यह दिखाता है कि बलूच आर्मी अपने विरोधियों के खिलाफ जो रणनीतियां बना रही है, वो एक जगह पर नहीं है कि मैं अपने इलाके में लड़ रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप देखिए ना, एयरपोर्ट को से लेकर नेवल एयरबेस तक यहां पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ तो है।
ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 जो अभी मई में हुआ, लेकिन उसका जो पहला वर्जन था ना, आप सोचिए वर्जन तो क्या, अब जो बड़ा हमला था अगस्त 2024 में बलूच आर्मी ने फिर से कई जगहों पर एक साथ हमले किए। इस ऑपरेशन में 14 सुरक्षाकर्मी मार दिए गए पाकिस्तान के, जिनसे वो लड़ रहे हैं। 23 पंजाबी नागरिक के हत्या का शिकार हुए, क्योंकि वो लगातार बलूचों के खिलाफ जो था। अब वो देखिए जान तो ली जा रही है, लेकिन ये आजादी की लड़ाई केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाबी नागरिक भी इन खतरनाक हमलों का शिकार हुए, जो एक दुखद भी है। लेकिन अभी बलूची BLA अपनी जो लड़ाई है वो अपने लोगों को लड़ रहे हैं। उसके बीच में जो इस वक्त जिनका कुछ लेना देना नहीं, उनकी जान जाती है तो दुख भी होता है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती बम हमला कर दिया नवंबर 2024 में। बलूच आर्मी क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती हमला करा देती है, बहुत बड़ा स्टेशन। इस हमले में 24 लोग मर जाते हैं, 40 घायल होते हैं, और यह हमला पाकिस्तान के आर्थिक और सामाजिक जीवन को तहस नहस करने के उद्देश्य से था। आतंकवादियों का मकसद, आप कहते हैं कि डर दिखाना होता है, लेकिन ये यहां पर जो हमला हुआ उसको आप आतंकवादी बोली या नहीं बोली, ये आपके कौशल पर है। लेकिन यहां पर वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो सरकारें हैं, उनको एक तरीके से संदेश भेजना चाहते थे कि ये हिस्सा जो है पाकिस्तान का, वो आजादी की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, पंजगुर के डिप्टी कमिश्नर पर ही हमला हो जाता है। अगस्त 2024 में ही बलूच आर्मी ने पंजगुर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर हुसैन बलूच की हत्या कर दी। वो क्वेटा जा रहे थे, तभी रास्ते में हमला हो जाता है। यह हमला क्या दिखाता है कि बलूच स्वतंत्रता के साथ साथ अपने विरोधियों को खत्म करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। उनके जो विरोधी थे खत्म कर रहे। यह खौफनाक संदेश है वैसे, कि वे किसी भी कीमत पर अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। तो अब हालात क्या हैं ये तो आप समझिए। एक और आपको किस्सा बताया तो, मस्तुंग जिले में सैन्य शिविर पर हमला हो जाता है। सितंबर 2024 की बात बता रहा हूं। सितंबर 2024 में बलूच आर्मी ने मस्तुंग जिले के क्षेत्र में एक सैन्य शिविर पर फिर से रॉकेट और भारी हथियार से हमला करते हैं। रॉकेट, यार पूरी जंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, खतरनाक हमले में इसमें एक सैनिक मारा गया, 4 घायल हो गए। और यह हमला क्या दिखा रहा है? बलूच आर्मी ने अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए कितने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया। अब आप उसको किसी भी तरीके से ले लीजिए, आप कहते थे अपने लोगों को मारते हैं, सेना को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो इतने सालों से उन बलूचियों पर लगातार जुल्म कर रही थी, वो जब लड़ने के लिए आए तो अब वो जान लेने से भी नहीं कतरा रहे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी को खत्म करने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये थी बलूचिस्तान की वो तस्वीर जहां आजादी का संघर्ष खौफनाक तो है, लेकिन बहुत तेज चल रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। क्या ये संघर्ष जो है शांतिपूर्ण रास्ते से हल हो पाएगा, या फिर ये जंग और भी लंबी या भयानक हो जाएगी, ये तो समय बताएगा। पर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है।